ये तीसरा पार्ट है जो हम लोग शुरू किए थे सीरीज, इसमें से ये तीसरा पार्ट है। ये 2 सीरीज में हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था हम लोगों ने। प्रकाश पढ़ लिया था, प्रकाश के गुण पढ़ लिया था, प्रकाश के परावर्तन पढ़ लिया था और प्रकाश के परावर्तन के नियम भी जान लिया था हम लोगों ने। फिर प्रतिबिंब भी जान लिया था और प्रतिबिंब के प्रकार भी जान लिए थे। अब 7वां हम लोग जानेंगे कि 7वां टॉपिक ये है समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, कि कैसे समतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए उसको जानते हैं। सबसे पहले एक चीज़ हम लोग जान लेते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है। उसमें अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक दर्पण है, ठीक। जब ये दर्पण है तो कोई प्रकाश किरण ऐसे आ रही है इस आपतन बिंदु पर आई। अब इस आपतन बिंदु पर एक अभिलंब मैं डाल देता हूँ ऐसे। अब ये जितना कोण बना ना, इतना ही कोण बन के इधर से परावर्तित होगी, ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो आपतित किरण है, ये जो आपतित किरण है, ये और सीधा आए, ऐसे होके आए तो ये कम एंगल बना, तो ये और ऐसे कम होके जाएगी। समझ में आया? अगर यही एकदम ये कोई दर्पण है, कोई प्रकाश किरण एकदम सीधी आए तो ये सीधे अवलंब पर आ रही है, तो ये जैसे ये आई ऐसे ही इसी पाथ पे वापस लौट जाएगी, क्योंकि एंगल 0 डिग्री बन रहा है। देखिए जितना धीरे नज़दीक आते जाएगा कोण कम होते जाएगा, आते जाएगा कम होगा। जब इस पर अभिलंब पे आएगी तो अभिलंब पर आएगी तो मतलब 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। 0 डिग्री का बन रहा है मतलब 0 डिग्री बना के परावर्तित होगी। मतलब जिस पाथ पे आएगी, अगर कोई प्रकाश किरण अगर एकदम लंबवत पड़ रही है, तो अगर लंबवत पड़ रही है तो जैसे आएगी उसी वैसे ही वापस चली जाएगी। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है इसको देख लेते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये एक कोई समतल दर्पण है। समतल दर्पण जो हम लोग के घरों में होता है शीशा, वो समतल दर्पण होता है, ठीक है। ये समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण में ये हम लोग सामने खड़े हैं, शीशा के सामने कोई वस्तु या कोई भी चीज़ खड़ी खड़ी है, ठीक है। अब यहाँ से एक प्रकाश किरण ऐसे सीधे जाएगी, जा रही है। अब ये शीशा है, अब शीशा से ये क्या करेगी, टकरा के वापस आएगी जैसे ये आई। अब इसको टकरा के वापस भी आना है तो देखिए एकदम सीधा लंबवत पड़ रहा है, तो जिस रास्ते से जाएगी उसी रास्ते से वो वापस आ जाएगी, आ गई। फिर इसी से एक और प्रकाश किरण आपतित होगी, तो मैं ऐसे लेके आ रहा हूँ। अब देखिए, अब ये तिरछी आई, अब इस पे लंब डालेंगे तो ये लंब हुआ। अभी इतना एंगल बन रहा है, अब इतना ही एंगल बना के इधर से परावर्तित होगी, परावर्तित हो गई। अब ये जो परावर्तित किरण है, एक देखिए, एक तो ये परावर्तित किरण है और ये तो इस परावर्तित किरण को आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं, बढ़ाया, इसको भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ाया। ये दोनों परावर्तित किरण यहाँ काटती हुई प्रतीत हो रही है, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। अगर ये ए बी कोई वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ए डैश बी डैश दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। और कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। ये जो लाइन है ना, इस लाइन के अगर ऊपर कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो सीधा बन रहा है। दर्पण के पीछे बन रहा है तो आभासी बन रहा है। अगर दर्पण के सामने इधर कोई प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अगर दर्पण के पीछे बन रहा है या दर्पण पर बन रहा है तो कौन सा प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। अगर ऊपर प्रतिबिंब बन रहा है तो कौन सा सीधा है, अगर नीचे बन रहा है तो उल्टा है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, जब समतल दर्पण के सामने जब हम लोग खड़े हैं तो हम लोग जितनी दूरी पे खड़े हैं उतना ही पीछे ये प्रतिबिंब बना है, तो उतना ही पीछे प्रतिबिंब बना है। और जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बना हुआ है। तो समतल दर्पण में देखिए, समतल दर्पण में हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। आभासी का मतलब सीधी सी बात ये है, आभासी का मतलब कि आभास हो रहा है। जैसे ये दर्पण है, ये मेरा दर्पण है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे यहाँ बन रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब कैसे किधर बनेगा, आभास हो रहा है। जब शीशा में जब खड़े होंगे तो आभास जितना पीछे खड़े होंगे उतना ही पीछे दिखाता है शीशा में। तो ये आभास होता है कि हम उतना ही पीछे खड़े हैं शीशा में, दिखाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जितना पीछे हम लोग, जितना दर्पण से जितना पीछे खड़े रहेंगे उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनेगा, आभासी मतलब आभास होगा कि उतना ही पीछे प्रतिबिंब बना हुआ है। तो समतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, सीधा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है।
तो सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, जब ऊपर बना है तो सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है। दूसरी बात क्या है? प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। बिल्कुल बात सही है। प्रतिबिंब के आकार, ये जो भी प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का वस्तु के आकार के बराबर होगा। ठीक है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। बात सही है। प्रतिबिंब इतना ही पीछे बनता है, ये प्रतिबिंब इतना ही पीछे बनेगा जितना पीछे ये वस्तु है। ये दर्पण से वस्तु जितना पीछे है, इतना ही पीछे ये बनेगा। ये समतल दर्पण होगा। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होती है। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होती है का मतलब ये है कि अगर प्रतिबिंब के सामने आप खड़े हैं तो आपका दाहिना हाथ और जो प्रतिबिंब बना हुआ है उसका बायां हाथ एक साइड में होगा। आपका दाहिना साइड और उनका बायां साइड एक साइड होता है। यही पार्श्व परिवर्तित होता है, मतलब साइड चेंज हो जाता है। ठीक है, वही चीज़ है यहाँ देखिए। आप पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है? इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है। वही पार्श्व उत्क्रमण या पार्श्व परिवर्तित यही होता है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, फिर आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण वह चिकना एवं पालिशदार तल है जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाता है। दर्पण किसको कहेंगे? आप लोग देखेंगे कोई चीज़ पॉलिश कर दिया जाता है, अगर उसको पॉलिश कर देंगे तो उसमें आपका इमेज बनने लगता है, तो वो एक दर्पण की तरह हो जाता है। समझ रहे हैं? तो दर्पण किसको कहेंगे? दर्पण कोई ऐसा चीज़ जो चिकना एवं पालिशदार तल है जिस पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग किसी निश्चित दिशा में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो दर्पण समझ गए। अच्छा, जो दर्पण बनता है ना, जो हम लोग के घर में शीशा उसा कांच उच बनता है, वो कैसे बनता है कि एक शीशा ले लिया जाता है। देखेंगे शीशा, जब केवल शीशा को देखेंगे ना, कांच को देखेंगे तो वो पारदर्शी होता है। जब उसमें प्रकाश आर पार हो जाता है, उसमें देखेंगे तो इधर से देखेंगे तो उस साइड दिखाई देगा, एक साइड दे। अगर कोई ये कांच है, अगर ये कोई कांच है, इस साइड से देखेंगे तो इस साइड दिखाई देगा। लेकिन इसी कांच को, जब इसी कांच को पीछे से कलई कर दिया जाए या पेंट कर दिया जाए किस चीज़ से, चांदी से या एल्यूमिनियम से, फिर ये प्रकाश का परावर्तित करने लगता है। फिर ये प्रकाश को परावर्तित करने लगता है, तो फिर ये दर्पण बन जाता है। क्या बन जाता है? दर्पण। ठीक है। गोलीय दर्पण क्या होता है? ऐसा देखिए, गोलीय दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाता है। मतलब कोई भी दर्पण या कोई भी दर्पण जो गोल हो उसको गोलीय दर्पण कहेंगे। जैसे अगर ये कोई कांच है, अब इसको कलई कर देंगे तो ये चारों तरफ से प्रकाश आएगा तो ऐसे आके परावर्तित हो जाएगा चारों। तो ये दर्पण क्या है? ये गोलीय दर्पण है। इसको क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? परावर्तक पृष्ठ कैसे हो? गोल हो, तो उसको गोलीय दर्पण कहेंगे। ठीक है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। ठीक है। अब फिर देखते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है। अब देखिए, एक बात समझो आप, ये एक गोला है, ये क्या है? एक गोलीय दर्पण है। ठीक है। अब इस गोलीय दर्पण को ऐसे बीच से मैं काट रहा हूँ। ठीक है। जब काटूंगा तो ये वाला भाग मिलेगा ऐसा। ठीक है। इधर पीछे हम लोग क्या कर दिए हैं? कलई कर दिए हैं। कलई कर दिए मतलब पेंट कर दिए। अब ये जो अंदर वाला भाग है ना, ये अंदर वाला भाग, ये परावर्तक सतह हो गया। अब इधर से कलई कर दिए हैं तो इधर से प्रकाश परावर्तित नहीं होगा, लेकिन इधर से प्रकाश परावर्तित होगा। अब कोई भी प्रकाश आएगा, अगर आएगा ऐसे, तो ऐसे परावर्तित हो जाएगा, टकरा के ऐसे निकल जाएगा। तो ये जो दर्पण है ना, ये दर्पण, इस दर्पण का जो परावर्तक सतह है देखेंगे, ये धंसा हुआ है। ये जो परावर्तक सतह है, ये वाला जो परावर्तक सतह है, ये वाला जो परावर्तक सतह है, ये धंसा हुआ है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ उसको अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है। फिर अगर ये वाला हम लोग भाग लेते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा। अब इधर से हम लोग कलई कर देते हैं, इधर से कलई कर देंगे तो इधर से कोई प्रकाश किरण आएगा तो ऐसे टकरा को वापस निकल जाएगा। तो ऐसे टकरा को वापस निकल जाएगा। तो जिस दर्पण का ये परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ, देख रहे हैं ये उभरा हुआ है, ये परावर्तक सतह उभरा हुआ है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ उसको क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है। देखिए, अवतल दर्पण किसको है? जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए, इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, धंसा हुआ है कि नहीं? अंदर की तरफ है। ठीक है।
उत्तल दर्पण किसे किसको कहेंगे? जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित हो या उभरा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए, ये जो दर्पण है, ये जो दर्पण है, ये उभरा हुआ है, इसका परावर्तक सतह उभरा है कि नहीं, तो इसको उत्तल दर्पण कहते हैं। तो सीधी सी परिभाषा है, अवतल दर्पण का परिभाषा क्या है? जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहेंगे, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ उसको उत्तल दर्पण कहेंगे। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब दोनों समझ गए। अब ये जितना चीज़ हम लोग पढ़े हुए हैं, जो भी हम लोग पढ़े हैं, इसको आप एक नोट्स बना लीजिए, अच्छे से नोट्स बना के उसको लिख लीजिए और फिर इसको पढ़िए। ये क्या है? एक थ्योरी है, ये साइंस का थ्योरी है। जब इसको पढ़ेंगे तो इसी को समझ के, इसी को बेस मान के आगे के क्वेश्चन होंगे। अब बहुत आसानी से होंगे, जब समझ पाएंगे तो बड़ा अच्छा से, बहुत आसानी से होगा। तो इसका एक नोट्स बनाते जाइए आप लोग, ठीक है। थैंक यू।